जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और आपका मैं फिर से स्वागत करता हूँ आज संपूर्ण ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज पढ़ेंगे शब्द अर्थ या एक एक शब्द का अर्थ शनि चालीसा का। अब देखिए, हम लोग शनि भगवान के बारे में सब कुछ जानते हैं और शनि भगवान का नाम ही अपने आप में अपरंपार है। तो आज हम जानेंगे कि शनि भगवान की लीलाएं क्या क्या है और इस लीलाएं क्या क्या है इसी शनि चालीसा के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं शनि चालीसा। तो जय शनि भगवान की। आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरुआत में दोहा से हमेशा दोहा से शुरुआत होती है किसी भी चालीसा की। तो यहाँ पे शनि चालीसा में कहते हैं जय गणेश गिरजा सुमन। मतलब यहाँ पर कि भगवान श्री गणेश को याद किया गया है, क्योंकि हमें मालूम है कि जब भी कोई पूजा शुरू होती है तो भगवान श्री गणेश का नाम जरूरी होता है। तो यहाँ कहते हैं जय हो गणेश जी। तो जय गणेश गिरजा, गिरजा मतलब पार्वती माँ और सुवन मतलब पुत्र होता है। तो यहाँ कह रहे हैं जय हो गणेश जी की, जो आप पार्वती माँ के पुत्र हैं। फिर कहते हैं मंगल कर्ण कृपाल। और मंगल मतलब अच्छा होना, और कर्ण मतलब करने वाले, और कृपाल मतलब कृपालु हैं। तो यहाँ कहते हैं कि जय गणेश गिरजा सुवन मंगल कर्ण कृपाल। तो कहते हैं हे गणेश जी, आपकी जय हो। और आप पार्वती माँ के पुत्र हैं। गिरजा मतलब पार्वती माँ, तो आप गिरजा पार्वती माँ के पुत्र हैं। और मंगल कर्ण कृपाल, हमेशा मंगल आप करते हैं और हमेशा आप कृपालु रहते हैं अपने भक्तों पर। दीनन, देखिए दीन का मतलब होता है गरीब या दरिद्र। तो दीनन के दुख दूर करी। तो आप दीनन मतलब आप जो गरीबों या दरिद्र के आप दुख दूर करते हैं। कीजे नाथ निहाल। और हे नाथ, आप जब भी आप दुख दूर करते हैं तो वह व्यक्ति निहाल हो जाता है। निहाल मतलब बहुत अधिक संतुष्ट हो जाता है। जय जय श्री शनिदेव प्रभु। अब कहते हैं कि जय हो शनिदेव प्रभु आपकी। सुनहु विनय महाराज। और सुनहु विनय मतलब मेरी भी आप रिक्वेस्ट सुनिए, मेरी भी आप विनय सुनिए महाराज। करहूँ कृपा हे रवि तनय। और करिए, करहूँ मतलब करिए कृपा। हे रवि मतलब सूर्य भगवान, और तनय मतलब पुत्र। चूँकि ये सूर्य के पुत्र हैं शनि भगवान, इसलिए आप कहते हैं करहूँ कृपा हे रवि तनय। तो तनय का मतलब हो गया पुत्र और रवि का मतलब हो गया सूर्य। चूँकि आप सूर्य पुत्र हैं प्रभु। राखो मतलब रखिए जन की लाज। और जन की लाज मतलब कि आप जितने भी अपने भक्त हैं, जितने भी व्यक्ति विशेष हैं जो आपकी भक्ति करते हैं, उनकी लाज रखिएगा। आगे चलिए शुरू करते हैं चौपाई से। जयति मतलब होता है जय हो। तो जय हो शनिदेव दयाला। शनिदेव तो स्पष्ट है, दयाला मतलब हे दयालु। हे शनिदेव, आप सब पे दयालु हैं प्रभु। करत सदा, करत मतलब करते हैं सदा। भक्तन प्रतिपाला। देखिए, प्रतिपाला का मतलब होता है रक्षा। तो हमेशा आप भक्तों की रक्षा करते हैं प्रभु, आप इतने महान हैं। चार भुजा। अब देखिए, जो लाइनें पढ़ने जा रहे हैं उसमें बताया गया है कि इनकी छवि कैसी है शनि भगवान की। तो कहते हैं चार भुजा, आपकी चार भुजाएं हैं। तनु मतलब शरीर। तनु श्याम विराज। श्याम मतलब रंग गिरा हुआ है, मतलब काला है। तो आपका रंग जो है काला है प्रभु, और आपकी चार भुजाएं हैं। माथे रत्न मुकुट। आपके माथे पे रत्न मुकुट है, मतलब पूरा मुकुट लगा है रत्न से भरा। छवि साज है, और ऐसी छवि है जो साज है मतलब सबको अच्छी लगती है देखने पर। परम विशाल। परम मतलब बहुत ज़्यादा, विशाल मतलब बड़ा। मनोहर मतलब जो अच्छा लगता है, मन को भाता है मनोहर। भाला मतलब होता है माथा, जो आपका माथा बहुत ही परम विशाल है और सबको जो भी आपके माथे देखता है वो अत्यंत सुख पाता है। टेढ़ी दृष्टि पर, अगर आपकी टेढ़ी दृष्टि मतलब आपकी दृष्टि अगर टेढ़ी हो जाए किसी के ऊपर, और भ्रुकुटी मतलब भौं होता है, तो भौं अगर टेढ़ी हो जाए किसी के ऊपर तो विकराल, तो आप बहुत ही विकराल रूप धारण कर लेते हैं प्रभु। कुंडल श्रवण। कुंडल मतलब जो कान में बाली पहनते हैं या बड़े बड़े जो बाली होती है, कुंडल कहते हैं। कुंडल श्रवण का मतलब होता है कान। तो जो कान में कुंडल है प्रभु,
चमाचम चमके, चमाचम मतलब बहुत अधिक चमकते हैं, बहुत अधिक चमक के अच्छे लगते हैं। ये मतलब हृदय, हृदय माल, माल मतलब माला, और जो हृदय पे माला है मुक्तन मणि, मुक्तन मणि, मुक्ता मतलब मोती और मणि की बनी हुई है माला जो आप हृदय में पहने हैं। फिर बता दूँ ये मतलब हृदय होता है, दमका है और खूब चमकती है वो भी माला, मतलब आपका रूप बहुत अच्छा लगता है जब आप माला पहनते हैं जो कि मुक्ता या मोती या मणि से बनी हुई है। कर, देखिए कर मतलब होता है हाथ, तो कर में गदा मतलब हाथ में गदा है, त्रिशूल है और कुठारा है। चूँकि 4 भुजाएं हैं तो इसमें बताया गया है कि आपके हाथ में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपके हाथ में गदा है, त्रिशूल है, कुठारा है और पल विच करे, विच मतलब होता है में और पल मतलब क्षण जानते ही हैं, तो क्षण में करे। अरही, अरही मतलब होता है शत्रु संहारा, और पल में आप अपने शत्रु का संहार कर देते हैं, ऐसी आपकी महिमा है। अब देखिए जो आगे लाइन पढ़ने जा रहे हैं हम, उसमें इनके शनि भगवान के 10 नाम बताए गए हैं। देखिए क्या क्या है। फिर कहते हैं ये पिंगल, पिंगल एक नाम है, कृष्णो, छाया, नंदन, तो ये 4 नाम बताए गए हैं। अभी शुरुआत में पिंगल है, कृष्णो है, छाया है, नंदन है, यम, कोणस्थ, रौद्र, दुख भंजन, तो ये सब नाम बताए गए हैं प्रभु के। और दुख भंजन मतलब दुख को हरने वाले हैं, भंजन मतलब हरने वाले हैं। सौरी, मंद, शनि, तो अगर आप सब जोड़ के पढ़ेंगे देखिए 10 नाम आएंगे। जो ये नाम है वो दुख को हरने वाले हैं। 10 नाम हैं ये प्रभु के। और भानु पुत्र, भानु मतलब सूर्य भगवान के पुत्र हैं ये। पूज ही सब काम, और जो पूजा अगर करेंगे तो सब काम आपके हो जाएंगे। आगे देखिए, जा पर प्रभु प्रसन्न हवै जाहि, जा मतलब जिस, तो जिस पर प्रभु प्रसन्न हवै, हवै मतलब हो, तो जिस पर प्रभु मतलब शनिदेव प्रसन्न हो जाई। रंकहूँ, रंकहूँ मतलब गरीब या दरिद्र, रंकहूँ मतलब रंक, तो रंकहूँ मतलब गरीब या दरिद्र। राव, राव मतलब राजा, करे क्षण माही, और एक क्षण में उनको आप राजा बना देते हैं रंग को, ऐसा आपका प्रभु प्रताप है। और पर्वतहु तृण, देखिए पर्वतहु तो क्लियर स्पष्ट है पर्वत, और तृण मतलब तिनका, तो पर्वतहु तृण हो ही निहारत, तो अगर आप निहारत देखते हैं, निहारत का मतलब देखना, तो अगर आप देखते हैं तो पर्वत भी तृण मतलब तिनका समान हो जाता है, ऐसा आपका गुस्सा है। और तृण हो ही, तृण हु को पर्वत करी डारत, और अगर आप खुश हो जाएं तो तृण मतलब तिनके को आप पर्वत में बदल सकते हैं, ऐसा प्रभु आपकी माया है। अब देखिए बताया गया है आगे लाइनों में कि अब शनि भगवान देखिए अगर नाराज हो जाते हैं या उनकी टेढ़ी दृष्टि पड़ती है तो क्या क्या हो जाता है, मतलब कोई जो भी नर भगवान यहाँ पर आए, जैसे भगवान श्री राम आए हैं, जो भी नर भगवान आए वो भी श्री शनिदेव से अछूते नहीं रहे हैं। अब देखिए कैसे, देखिए क्या लिखा है, राज मिलत बन राम ही दीनो, राज मिलत, राज मिलने वाला था पर वन, वन मतलब वन में राम को दे दिया, मतलब राम जी को वनवास दे दिया जबकि उनके राज मिलने वाला था, क्योंकि शनि की टेढ़ी दृष्टि पड़ गई थी। आगे कहते हैं कि कैकेयी की मत हरि लीन, और कैकेयी की इन्होंने मत मतलब बुद्धि हर ली थी, जो कि कैकेयी ने ऐसे वचन बोले थे मतलब भगवान श्री राम को, तो इसीलिए उनको वनवास हुआ था क्योंकि शनि भगवान ने कैकेयी की बुद्धि हर ली थी। आगे देखिए, बनहू में मृग कपट दिखाई, और वन में जब भगवान श्री राम गए थे तो वहाँ पर उनको मृग कपट दिखा था, मतलब वहाँ पर एक जो राक्षस था वो मृग बन के आ गया था, इसीलिए कहा है कि वनहू में मतलब वन में मृग कपट दिखाए। एक कपट मतलब एक ऐसा मृग दिखाया जो कि मृग नहीं था, राक्षस था। और मातु जानकी गई चतुराई, और मातु जो जानकी माता थी उनकी चतुराई भी उस वक्त खत्म हो गई थी क्योंकि उन पर शनिदेव का प्रभाव आ गया था। तभी तो वो लक्ष्मण रेखा के बाहर निकल आई थी जब रावण वहाँ पर ब्राह्मण का वेश बना के आया था दान लेने के लिए। आगे देखें, फिर कहते हैं कि लक्ष्मण ही मतलब लक्ष्मण जी की,
लक्ष्मण ही शक्ति विकल करी डारा, और लक्ष्मण जी की शक्ति जो थी विकल मतलब उन्होंने खत्म कर दी थी। कब खत्म कर दी थी? जब मेघनाथ ने बाण मारा था। तो ये शनिदेव का प्रभाव था कि लक्ष्मण ही शक्ति विकल करी डारा, विकल मतलब खत्म उन्होंने कर दी थी। और मचीका दल में हाहाकार, और तब जब गिर पड़े थे मेघनाथ का बाण लग गया था, तब वो दल में हाहाकार मच गया था। मचीका मतलब मच गया था दल में हाहाकार। रावण की गतिमति बौराई, और रावण की गतिमति मतलब बुद्धि, रावण की बुद्धि बौरा गया था। बौरा मतलब बौरा जाना मतलब कि बिना समझे काम करना, इसको बोलते हैं बौरा जाना। तो रावण की जो बुद्धि थी वो बौरा गई थी, मतलब वो बिना जो भी काम कर रहा था वो उसको मतलब वो बिना बुद्धि कर रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या गलत क्या सही है। और रामचंद्र सो वैर बढ़ाई, इसीलिए से रामचंद्र भगवान से उसने वैर बढ़ाया क्योंकि उसकी मति बौरा गई थी। और इस सब किसका किया हुआ था? सब शनि भगवान जी ने किया था। दियो कीट करी कंचन लंका, दियो कीट करी, कीट करी मतलब होता है कि उन्होंने मच्छर समान, मच्छर कहिए या उन्होंने एक कीड़े के समान, जैसे कीड़ा जल जाता है वैसे कीड़े के समान जला दिया था कंचन लंका को। सोने, कंचन और सोना, तो सोने की लंका को उन्होंने जला दिया था। कीट करी, दियो कीट करी मतलब कीट के समान, कीट मतलब एक कीड़े के समान जला दिया था कंचन लंका। और बजी बजरंग वीर का डंका, और बजरंग बली पे कृपा हो गई थी शनि भगवान की, इसीलिए उन्होंने पूरी कंचन या सोने की लंका को जला दिया था। और उनका डंका बच गया, तो उनका नाम हो गया था पूरे लंका में कि उनका दूध कितना भयंकर था जिसने कि पूरी लंका जला दी है। आगे देखिए, अब दूसरी कहानी पर आते हैं जो कि भगवान शनि की जो टेढ़ी दृष्टि से परेशान हो गए थे। नृप, देखिए नृप का मतलब होता है राजा। राजा विक्रम पर तू ही पगुधारा, अब राजा विक्रम जो थे पर तू ही मतलब आपने, मतलब शनि भगवान ने, पग मतलब पैर, धारा मतलब धरा था, मतलब उनकी जैसे ही आपने किस्मत पे पैर धरा था आपने। तो चित्र मयूर, चित्र मतलब फोटो, तो फोटो किसकी थी? मयूर की, मयूर मतलब मोर की थी। और निगल गए हारा, तो जो इतना इनका समय खराब हो गया था जब भगवान शनि इनके ऊपर आ गए थे, विक्रम राजा के ऊपर, कि जो वहाँ पर हार रखा था वो भी वहाँ पर जो मयूर बना था, जो मोर बना था चित्र के अंदर, वो उनका हार भी निगल गया था। आगे देखिए, हार 9 लाखा, और हार कैसा था? 9 लखा का था। 9 लखा हार लाग्यो चोरी, लाग्यो मतलब उन पे तो चोरी का आरोप लग गया था यहाँ विक्रम जी के ऊपर। और हाथ पैर डरवायो तोड़ी, और उन्हें हाथ पैर भी तोड़वा दिया था राजा विक्रम का। ये सब भगवान श्री शनिदेव के द्वारा हुआ था। और भारी दशा निकृष्ट दिखायो, भारी दशा मतलब बहुत बुरा समय, निकृष्ट दिखायो, निकृष्ट मतलब यही समझ लीजिए बहुत बुरा समय, निकृष्ट का तो कुछ और निकलता है, तो बहुत बुरा समय उनको दिखलाया था। और तेल ही घर कोल्हू चलवायो, और जहाँ पर तेल निकलता था वहाँ तेली का घर था, जहाँ पर तेल निकलता था वहाँ पर कोल्हू मतलब बैल चलाते हैं, तो बैल की जगह इन्होंने वहाँ पर कोल्हू चलाया था। ऐसा यहाँ पर वो भगवान शनि क्रोध उनके ऊपर हो गया था राजा विक्रम के। आगे देखिए, विनय राग दीपक महकीनो, अब देखिए राजा विक्रम ने क्या किया कि विनय राग जो होता है राग दीपक, विनय राग दीपक, तो विनय करी उन्होंने, कैसे करी विनय? राग दीपक गाकर, तो विनय राग दीपक महकीनो, राग दीपक गाकर उन्होंने विनय करी। और तब प्रसन्न प्रभु हवै सुख दीनो, और तब प्रसन्न प्रभु मतलब शनिदेव, तब प्रभु शनिदेव प्रसन्न हो गए और उनको सुख दिया राजा विक्रम को। तो यहाँ पर बताया गया है कि देखिए शनिदेव का प्रभाव क्या होता है, और जब खुश हो जाते हैं तो क्या होता है, और जब गुस्सा हो जाते हैं तब क्या होता है। हरिश्चंद्र नृप, जो हरिश्चंद्र नृप मतलब राजा थे, नारी बिकानी, उनकी जो पत्नी थी, नारी मतलब उनकी पत्नी भी बिक गई थी। ऐसा बुरा प्रभाव था शनि भगवान का उनके ऊपर, हरिश्चंद्र के ऊपर। और आपहू भरे, आपहू मतलब हरिश्चंद्र भरे डोम घर पानी, उन्होंने डोम घर पानी भरा था क्योंकि उन पे शनि भगवान की कुदृष्टि पड़ गई थी।
आगे देखिए, तो तैसे नल पर दशा सिरानी, और जो नल थे वह जो नल थे उन पर दिशा सिरानी मतलब दशा खराब हो गई थी उनके ऊपर भी, मतलब उन पर भी शनि भगवान की कुदृष्टि पड़ गई थी। और भूंजी मीन कूद गई पानी, उनका इतना बुरा समय आ गया था नल राजा का कि जो वो खाने चले थे, मीन भूंजी मतलब भूंज दिया था उन्होंने। भूंज मतलब क्या हुआ कि उन्होंने मार दिया था, भूंज मतलब फ्राई कर दिया था। जो भूंज के मीन जो थी, जो मछली उन्होंने भून दी थी, वो भी पानी में कूद गई, इतना बुरा समय था और वो भूखे रह गए थे। श्री शंकर ही गयो तब जाई, तो श्री शंकरी गयो जब जाई, पार्वती को सदै कराई। और यहाँ पर भगवान श्री शंकर भी शनिदेव से अछूते नहीं रहे थे। क्यों? श्री शंकर ही गयो जब जाई, और श्री शंकर के ऊपर, श्री शंकर मतलब भगवान श्री शंकर के ऊपर जब शनिदेव प्रभाव था तो पार्वती को सती कराई। तो उन्होंने पार्वती माँ को उन्होंने सती मतलब उन्होंने आग, मतलब जो सती माँ को, या तो सती का मतलब होता है आग में कूदना होता है, तो उन्होंने पार्वती माँ या सती माँ को उन्होंने आग में कुदवा दिया था। और तनिक विलोकत ही करी रीसा, और तनिक विलोकत, तनिक मतलब हल्का, विलोकत मतलब देखते ही हल्का सा देखा था। ही करी रीसा, करी रीसा मतलब कि देखिए रीसा मतलब क्रोध होता है, पर यहाँ पर अर्थ दूसरा निकलता है। तो तनिक विलोकत ही करी रीसा, तो यह भी हम कह सकते हैं कि क्रोध से जब उन्होंने हल्का सा उन्होंने अपनी आँख से देखा था। और नभ मतलब आकाश, उड़ गयो, नभ उड़ गयो गौरी सुत सीसा, गौरी सुत मतलब जो गणेश जी थे उनका शीश, उनका सर उड़ गया था। मतलब जैसे ही भगवान शनि ने हल्का सा उनको देखा था टेढ़ी नज़र से, तो उनका सर उड़ गया था। और उसके पश्चात ही आपको कहानी मालूम भी होगी, उसके पश्चात ही भगवान शिव ने जो विष्णु जी लाए थे हाथी का सर वो लगा दिया था उन्होंने उस सर के स्थान पे। आगे देखिए, फिर कहते हैं यहाँ पर पांडव पर पै दशा तिहारी, और जब पांडवों पर जब आपकी दशा आई, जैसे कहते हैं शनि दशा आई, बुध दशा आई, हर के जीवन में दशाओं का चेंज होता रहता है, दशाएं बदलती रहती हैं। तो जब उनकी शनि दशा आ गई थी पांडवों पर, तो बची द्रौपदी होती उघारी, उघारी मतलब नग्न हो जाना। तो मतलब जो द्रौपदी बच गई थी नग्न होने से, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आ गए थे। पर ये किसने किया था? ये सब करा धरा शनिदेव का ही था। और कौरव के भी गतिमति मार रहे हो। देखिए गतिमति मतलब बुद्धि, उनकी बुद्धि भी मर गई थी, मतलब बुद्धि भी बौरा गए थे, खत्म, बुद्धि उनकी हर ली गई थी। किसने हर ली गई थी? भगवान श्री शनिदेव ने। तो कौरवों की भी बुद्धि हर ली थी भगवान शनिदेव ने। और युद्ध महाभारत करी डाले, और युद्ध महाभारत का भी तभी हुआ था जब उनकी मति ऐसी हो गई थी। आगे देखिए, रवि कहाँ मुख मह धरी तत्काला, और उनके पिताजी जो रवि थे, रवि मतलब सूर्य भगवान भी बच नहीं पाए थे अपने पुत्र शनिदेव से। क्यों? रवि कहाँ मुख, रवि मतलब सूर्य, कहाँ मतलब उनको, मुख मह धरी, मुख मह मतलब में धरी, उनको मुख में धर लिया था शनिदेव ने रवि को, मतलब अपने पिता सूर्यदेव को। और फिर क्या हुआ? लेकर कूद प्रयोग पताला, और उनको कूद गए थे पताल में लेकर, मतलब पहले उन्होंने मुख में रख लिया था सूर्यदेव को, अपने पिता को, और वो पताल में कूद गए थे। और शेष देव लखी विनती आए, शेष मतलब शेषनाग हुए, और देव मतलब सभी देव जितने देवता थे वो सब लखी विनती, देख कर विनती उन्होंने करी जब शनिदेव को कि आप छोड़ दीजिए सूर्यदेव को, नहीं तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तब क्या हुआ कि रवि को मुख दे दियो छुड़ाई, तब उन्होंने रवि को अपने मुख से, उन्होंने सूर्यदेव को अपने मुख से छोड़ दिया था। तो ऐसा यहाँ पर क्रोध है और ऐसी महिमाएं शनि भगवान की। आगे देखिए क्या कहते हैं ये। अब यहाँ पर देखिए वाहन बताए गए हैं, कौन कौन से इनके वाहन हैं। तब कहते हैं यहाँ पर कि वाहन प्रभु के साथ सुजान, वाहन प्रभु मतलब शनिदेव के साथ हैं, सुजान मतलब जो जानते हैं, दो जाने हुए जो वाहन है वो साथ हैं। अब देखिए नाम दिया गया है जग दिग्गज, देखिए जग दिग्गज मतलब हाथी, गर्दभ मतलब गधा, मृग मतलब तो हिरन, और स्वान मतलब कुत्ता।
तो ये 4 नाम बताए गए हैं इन्होंने भी। और फिर कहते हैं जम्बुक सिंह, जम्बुक सिंह आदि नखधारी। और जम्बुक सिंह मतलब जो जम्बुक सिंह है, आदि, आदि मतलब और भी हैं। देखिए ये तो नाम यहाँ पे 4 या 5 नाम अभी कहे हैं, और जितने सबके नख हैं मतलब सबके पंजे में, मतलब यहाँ पर नख मतलब नाखून बड़े बड़े हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। सो फल ज्योतिष कहत पुकारी, तो कहते हैं जो 7 यहाँ पर उनके जो वाहन हैं उसी हिसाब से सो फल ज्योतिष, तो फल मतलब जो ज्योतिष में जो फल कहा जाता है वही यहाँ पर कैसे कहत पुकारी, जो हम जो कहते हैं पुकार के कि कैसा फल है शनिदेव, कैसे आए हैं आपके मतलब आपके घर में। या देखिए अब जब वर्ष की शुरुआत होती है तब भी बताया जाता है कि शनिदेव का वाहन ये है, उसी हिसाब से यहाँ पर उसका फल कहा जाता है। तो यहीं पर वो कह रहे हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं, कहते ये हैं गज वाहन लक्ष्मी ग्रह आए। अगर भगवान शनिदेव गज वाहन पे आते हैं मतलब हाथी पर बैठ के आते हैं तो लक्ष्मी आपके घर आएंगी, लक्ष्मी ग्रह आवे। और है मतलब घोड़ा, तो घोड़ा ते सुख संपत्ति उपजावे। घोड़ा तय मतलब अगर शनिदेव घोड़े पे बैठ के आएंगे तो सुख संपत्ति आपको उपजावे, सुख संपत्ति आपको मिलेगी। फिर कहते हैं गर्दभ, गर्दभ हानि करे बहु काजा। और अगर गधे पर बैठ के आएंगे तो गर्दभ हानि करे बहु काजा। हानि मतलब हानि होगी, बहु मतलब बहुत प्रकार से, और काजा मतलब काम में, तो आप काम में बहुत सारी हानि होगी अगर आपके भाग्य में शनिदेव गधे पर बैठ के आएंगे। और गर्दभ सिद्ध कर राज समाजा, और गर्दभ सिद्ध कर, पर इसमें गर्दभ जो है वो सिद्ध करते हैं राज समाजा, मतलब राज समाजा मतलब कि जो राजा होगा उसके अभी आपका पर अच्छा वहाँ पर आपकी बैठ होगी या पैठ होगी आपकी। फिर आगे देखिए लिखते हैं यहाँ पर कि जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे। अब देखिए जम्बुक लिखा है सियार को, तो यहाँ लिखा है कि जो सियार होता है, तो ऊपर देखिए से लिखा है जम्बुक सिंह, तो जम्बुक का मतलब सियार होता है। तो जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डाले, और जब भी सियार पर बैठ के आते हैं शनिदेव तो बुद्धि नष्ट कर डाले, तो बुद्धि आपकी नष्ट कर देंगे, मतलब आप हमेशा गलत काम करेंगे और बिना सोचे समझे ही काम करेंगे। और मृग दे कष्ट प्राण संघार है, और मृग पे अगर बैठ के आते हैं तो आप कष्ट ऐसा मिलेगा कि जो कि अगर मतलब प्राण संहार है, हो सकता है कि उसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। जब आ वही प्रभु स्वान सवारी, और जब जो प्रभु आते हैं स्वान सवारी, स्वान का मतलब होता है जब कुत्ते पर बैठ के आते हैं, चोर आदि होए भय डर डारी, तो ये डर रहता है कि आप घर में चोरी भी हो सकती है। तो ये देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर इन वाहनों पे बैठ के आते हैं तो आपके भविष्य, आपके भाग्य में क्या होगा, ये यहाँ पर बताया गया था। आगे देखिए क्या कहते हैं, तैसे ही 4 चरण यह नामा, और तैसे ही मतलब इसी प्रकार से 4 चरण यह नामा, ये जो नाम बताए गए हैं 4 चरण के, तो 4 चरण बताए गए हैं शनिदेव के। तो देखिए 4 चरण क्या क्या हैं, स्वर्ण, लौह, चांदी, अरुतामा। तो एक होता है कि स्वर्ण का चरण शनिदेव का, एक होता है लोहे का चरण, एक होता है यहाँ पर, अगला होता है यहाँ पर चांदी का चरण, और तामा मतलब होता है तांबे का चरण। तो 4 चरण यहाँ पर शनिदेव जी आते हैं 4 पैरों से। तो अब देखिए जो चारों पैरों से आते हैं उनका क्या क्या अर्थ होता है। तो लौह चरण पर जब प्रभु आवे, लौह मतलब कि जब आते हैं, लौह मतलब लोहा, तो लोहे चरण पर जब प्रभु आते हैं, और जन धन संपत्ति नष्ट कर पावे, तो जितने भी धन जन संपत्ति, जो भी आपकी संपत्ति होगी वो नष्ट हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर लिखते हैं। तो फिर समझा दें कि जब भी आपके कुंडली में अगर शनि आते हैं लौह चरण से, मतलब उनका अगर पैर अगर लोहे का होता है तो आपकी संपत्ति की हानि होगी। और समता ताम्र रजत शुभकारी, और समता ताम्र, और ताम्र मतलब जो तांबा, और रजत मतलब चांदी, तो दोनों से होता है तो शुभकारी, शुभ होंगे आपके लिए। और स्वर्ण सर्व सुख मंगलकारी, अगर स्वर्ण का अगर पैर लेके आते हैं तो वो स्वर्ण सर्व मतलब सबके लिए सुख मंगलकारी आपके लिए होगा। तो लिखते हैं जो या शनि चरित्र नित गावे, तो जो भी यह शनि का जी का चरित्र है जो यहाँ बताया गया है
नित अगर गाएगा तो कभऊ ना दशा निकृष्ट स्तावे, तो कभी कोई कभऊ ना दशा, तो उनकी दशा जब आएगी आपके ऊपर निकृष्ट, कभी आपको मतलब खराब तरीके से नहीं सताएगी। निकृष्ट मतलब यहाँ पर खराब बताया गया है। और अद्भुत नाथ दिखावे लीला, अगर अनकी नानकी आप पूजा करेंगे तो अद्भुत नाथ, तो जो अद्भुत है ये नाथ दिखावे, ऐसी लीला दिखाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। और फिर कहते हैं ये करे शत्रु के नशी बलि ढीला, और जो आपके शत्रु होंगे उनके नशी मतलब नाश कर देंगे, और उनका बल मतलब बल उनको ढीला कर देंगे, उनको बल से ख़त्म कर देंगे जो आपके शत्रु होंगे। तो अगर शनि की दशा खराब आती है तो क्या करें वो आगे बताया गया है। जो पंडित सुयोग बुलाई, एक सुयोग, एक अच्छे पंडित को बुलाइए जिसको वाकई जानकारी हो, जिसको वाकई ज्ञान हो, और विधिवत शनि ग्रह शांति कराइए। और विधिवत मतलब विधि से, जो मतलब ऐसा पंडित बुलाइए जो हर विधि जानता हो, तो विधिवत शनि ग्रह शांति करवाइए। और पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, और कहते हैं कि पीपल जल मतलब पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाइए शनि दिवस, मतलब शनिवार को आप पीपल के जड़ पर जरूर पानी चढ़ाइए आप। और दीप दान दे बहु सुख पावत, और दीप दान करिए। दीप दान मतलब आप भगवान आप शनिवार को आप जो शनि जी की जो मूर्ति होती है उनके सामने आप दीपदान करिए, तो आप बहुत सुख पावत, तो बहुत सारा सुख पाएंगे। और कहत राम सुंदर प्रभु दासा, राम सुंदर भी हो सकता है रचयिता हो, तो इसलिए कहते हैं कहे राम सुंदर प्रभु दासा, मतलब प्रभु के दास है राम सुंदर जी। और शनि सुमिरत, शनि सुमिरत मतलब याद करना, तो शनि भगवान को याद करेंगे सुख होत प्रकाश, या सुख हमेशा आपको मिलेगा, या सुख का प्रकाश हमेशा आपके जीवन में रहेगा। अब देखिए चौपाई खत्म हो गई, अब आखिरी दोहा बचा है। तो पाठ शनिश्चर देव को, तो अगर पाठ आप करेंगे शनिश्चर देव को, की हो विमल तैयार, की हो विमल तैयार, विमल भी देखिए नामी है यहाँ पर। तो करत पाठ 40 दिन हो भवसागर पार, तो जो भी लगातार 40 दिन इनका पाठ करेगा तो वो भवसागर मतलब किसी भी सागर को पार कर जाएगा बिना जलयान के या बिना नाव के। तो देखिए आज हम लोगों ने शनि चालीसा पढ़ी, एक एक शब्द का अर्थ समझा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि नए नए वीडियो आएंगे भी हमारे, जो कि आपको जितनी भी बातें हिंदू धर्म में, या जितनी भी चालसा हैं, जितने व्रत हैं, जितने पुराण हैं, जितने भी वेद हैं, सबका मैं शब्दार्थ बताने की कोशिश करूँगा। और आपको उम्मीद है आपको समझ में आएगा और ज्ञान, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो चलिए ख़त्म करते हैं। जय श्री राम, जय भगवान, जय हनुमान बाबा की, और शनिदेव की जय। जय।